दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श का बड़ा है महात्म, संत दर्श का बड़ा है महात्म, बड़े भाग्य से कोई समागम, बड़े भाग्य से कोई समागम, मेरा आवागमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले जो मुझको परमात्मा के नजदीक ले जाके पटक दे। तो कौन मिले? हमको गुरु महाराज मिल गए। गुरु महाराज ऐसे मिल गए, गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम भजन करो और आगे का काम तो मैं करूंगा। आज सुबह मास्टर जी से कह रहे कि भजन करके कोई पार नहीं हो सकता अपनी करनी से। जो हम माला लेके बैठ जाते हैं ना, तो वो केवल कर रहे हैं निमित्त मात्र, लेकिन वो उसकी दया से ही हम पार होंगे। कि अपनी करनी आप करावे और पहुंचावे धुर दरबार। वो धुर दरबार में गुरु महाराज ही पहुंचा सकते हैं और कोई नहीं पहुंचा सकता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि तुम निमित्त मात्र बस बन जाओ, जस तुम्हें दिलाने आए हैं, भारत के लालो जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। बस निमित्त मात्र। अब माला लेके भी नहीं बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? दया तो उसी में डालेंगे, गुरु महाराज उसी में तो दया डालेंगे। और जो मुंह फाड़े सो रहे हैं उनके का मुंह में दया डालेंगे। जो भाई माला लेके बैठे हैं, घाट पे बैठ के रो रहे हैं कि यहाँ घाट तो सूना पड़ा है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तब अंदर से विरह की अग्नि जलती है। जब व्यक्ति रोता है तब परमात्मा को पता पड़ जाता है कि अब चलो घाट पे चलते हैं, वहां हमारा प्रेमी बैठा रो रहा। तो प्रेमियों, कहा गया है कि गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, बिना गुरु के जो भी उतरे, बिना गुरु के जो भी उतरे, डूब गया मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के हम यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते। पार उतरना तो बहुत कठिन काम है। तो प्रेमियों, हम कैसे पार उतरेंगे? बस ये अपने मन में रटन लगाओ। बिना गुरु के हमको अपनी नाव में बैठाल के उस पार कौन लेके जाएगा? कि सतगुरु मल्हा बन के आवेंगे, कहीं भूल मत जइयो, गुरु मल्हा बन के आवेंगे, कहीं भूल मत जइयो। कह रहे हैं सतगुरु मल्हा बन के आएंगे। हे जीव, तू भूल मत जाना कि मल्ला का क्या काम होता है कि अपनी नाव में बैठाल के और जीव को इस पार से उस पार करते। ऐसे ही गुरु महाराज नाम रूपी जहाज लेके आए हुए हैं। अगर हम भूल गए गुरुदेव को तो फिर उनकी नाव में कैसे बैठेंगे? अगर भूले नहीं, याद करते रहे, तो एक दिन गुरु महाराज उस नाम रूपी जहाज में हमको बैठाल के और भवसागर से हमको पार कर देंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, पार होना चाहते हो क्या? पार होना चाहते कि इसी में गले रहो, भूसा लाते ही संसार के खाते रहो,
हैं? पार होना चाहते सब जने? अच्छा हाथ उठा दो, कितने जने? अच्छा सब ही। यही समस्या है, यही समस्या सबसे बड़ी है। पार तो होना चाहते हो, लेकिन पार होने के लिए उतराई जब उतरोगे तो कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो वो भी पूंजी तो इकट्ठा करनी पड़ेगी। वो कौन इकट्ठा करेगा ये बताओ? हाँ तो भाई नहीं, आपके जेब में कुछ होगा, पैसा रुपया नहीं, भजन की पूंजी, तो पार कर देंगे। तो प्रेमियों, अगर हम ऐसी आशा और विश्वास रखते हैं तो हमको रोज भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। भजन करोगे तभी तो मिलेगा। आपको हम बताएं, सुदामा जी जब कृष्ण जी के पास गए तो जेब में तो कुछ था नहीं, बीच में एक नदी पड़ी। बीच में क्या पड़ा? थोड़ा थोड़ा आप लोग सही से बैठ जाओ तो और लोग भी आ जाएंगे। तो प्रेमियों, नदी पड़ी कि वो जगह डली में बैठ जाओ ना, इतनी जगह डली है। तो क्या हुआ? तब तक भगवान आ गए। आने जाने में क्या बोलचाल में डिस्टर्ब होता है, वो लाइन कट जाती है। बैठने दो, जो इधर की लाइन खाली कर दो, जो आए इधर ही बैठ जाए। तो प्रेमियों क्या हुआ? सुदामा जी जा रहे थे भगवान से मिलने, अब बीच में नदी पड़ती थी। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये आ तो रहा है, तो ये नदी में उतरेगा कैसे? पैसा तो इसके एक पास नहीं। तो नदी किनारे नाव लाके खड़ी कर दी। बोले कोई पार जाना चाहता है क्या? तो सुदामा जी गए, कहने लगे पार तो जाना चाहते पर पूंजी तो है नहीं, कैसे जाएंगे? कहने लगे पार तो जाना चाहते हैं पर पैसा नहीं है हम पे को। जैसे तमाम लोग कह देते भैया हमने रैली में जा तो रहे पर किराया नहीं है मेरे पास, तो गुरु महाराज व्यवस्था करते। तो भगवान ने क्या कहा? जिसके पास कुछ है उसको मैं इस नाव में नहीं बैठा लूंगा। समझो बहनों बात को, कि जिसके पास कुछ है उसको मैं नाव में नहीं बैठा लूंगा, जिसके पास कुछ है नहीं उसी को मैं इस नाव में बैठा दूंगा। तो प्रेमियों, अब नाव में बैठा लिया। तो भगवान कह रहे हो सुदामा जी से, कम से कम कुछ नहीं दे सकते हो तो एक भजन ही सुना दो। कुछ नहीं दे सकते हो तो एक भजन ही सुना दो। तो कृष्ण भगवान को सुदामा जी ने कहा भजन तो सुना देंगे तुम्हें, भजन तो आते हैं, तो दिन रात भगवान का भजन गाते हैं। बोले कृष्ण के हम भक्त हैं, कृष्ण से ही बात कर रहे हैं। कहे वो कृष्ण वहाँ रहते हैं, हम भक्त हैं उनके, और हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरी पत्नी ने भेजा है, कुछ नहीं मेरे पास, मुझको तो शर्म आ रही पर मैं जा रहा हूं। अब भैया वहां पहुंचे, अब वो भेष बना के फिर वहां, उनके तो अनेक रूप परमात्मा के। पहुंचे जाके द्वारपालों ने कहा देखो कोई आया ऐसा भिखारी है, आज तक तो इस दरवाजे पे आया नहीं। तो बोले अंदर जाके, अब बोले अपना नाम तो सुदामा बता रहा। तो भगवान ने जैसे सुना सुदामा, खेल तो सब रचा, पार तो वही लेके आए थे। अरे बुला उसको अंदर, बुला। अब बुला के उनकी खाना तलाशी लेने लगे। बोले कुछ लेके तो आए होगे, बहुत दिन बाद मिले। कुछ नहीं मेरे पास, क्या कुछ नहीं? अरे भाभी ने कुछ दिया होगा। इतनी पोटली चावल की वो किसी से मांग के, देखो गरीबी कितनी बुरी चीज होती है। भगवान के दरबार में जा रहे तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं, तो किसी से कंट्रोल के चावल कौन से वो तो मांग के लाई। वो भी लोगों ने देने में कहा अरे तुम तो रोज रोज आ जाते हो, बताइए वक्त क्या करा देता। तो प्रेमी वही चावल उसके लिए क्या बन गए, समझो इस बात को। वो चावल जब लेके गई तो कहने लगे कुछ तो दिया होगा, और जैसे वो दिखाए तैसे भगवान खाने लगे कि प्रबल प्रेम के प्याले पड़ गए, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो प्रेमियों, परमात्मा ने भी नियम बदल दिया। उठा के चावल जैसे खाने लगे कि पत्नी आ गई,
2 मुट्ठी खाए, तीसरे में हाथ पकड़ लिया। अगर तीसरा भी खा लेते तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ प्रेमियों? अब शाम हो गई तो ले जाने के लिए तैयार, तो कहने लगे अब मैं जा रहा हूं। फटे वस्त्र देख के भगवान ने अपने कपड़े दिए, पीला वस्त्र दिया, बोले इसको बांध लो तुम। जब चलने लगे तो कहने लगे मेरे उतारो, जा तो रहे मेरे कपड़ा उतार जाओ। भगवान ने कही वाह भाई वाह, बड़े आदमी बहुत छोटे दिल के होते। हम तो सोच रहे थे चलो एक तो मिला कम से कम पहनने के लिए, और जे भी उतरवाए ले रहे। उतार दिया भाई, अपनी फटी धोती पहन के और चल दिए। रास्ते भर पत्नी को कोसते, पति को कुछ हो जाता पत्नी को पहले कोसते। भाई ने किया था, ठीक क्या करा धरा सब। अब क्या हुआ? चल दिए वहां से। चलने के बाद जब अपने उसमें आए और देखा वहां अपने मोहल्ले में आके, तो भैया उनकी झुपड़ियां मुपड़ियां सब गायब हो गई। अब वो सोच रहे हैं कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि हम दूसरे क्या घुसे जा रहे हैं। तो लोगों से पूछे भैया कि कहाँ कौन के मकान बने? बोले ये तो सुदामापुरी बन गई। तो बोले नाम तो मेरे ही सुदामा है, तो मेरे ही नाम से सुदामापुरी बन गए। बोले मेरी पत्नी थी यहाँ पे, मेरी गाय थी, सब कहाँ चली गई? तो बोले सब है, पत्नी जवान हो गई। पत्नी को देखा तो पहचान नहीं पाए, सुख में सब जवान हो जाते हैं। अब प्रेमियों महल खड़ा, उसमें हीरा जवाहरात लगे। तो भैया इनने क्या किया, वहीं खड़े होके रोने लगे और एक भजन गाया कि झोपड़िया मेरी कित गई रे, वो मोहन कब को बैर निकारो। झोपड़िया मेरी कित गई रे, वो मोहन कब को बैर निकारो। यहाँ पर थी एक कपिला गैया, यहाँ पर थी एक कपिला गैया, झोपड़िया मेरी कित गई रे, ओ मोहन कब को बैर निकाल। कहने लगे मोहन तुमने मेरा कब का बैर निकाला? हम नहीं जानते तुम मैं इतनी दुश्मनी अदा करोगे कि जो कपड़ा दिए पहनने के लिए वो भी ले लिए, झोपड़ियों गायब कर दी। तब लोगों ने कहा कि भैया उनकी दया से ही उनके यहाँ गए, तो उनकी दया से ही तुम्हारे जे कंचन जैसे महल खड़े, उन्होंने ही सब दिया है। तब रोने लगे। तो पता है मिसाल दी गई है कि मांगने वाला मित्रता ऐसी निभानी चाहिए सुदामा जैसी। ऐसा होना कभी मांगा नहीं, 5-5 दिन भूखे रहे, कभी भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाया। और हम पे तुम पे नेक संकट आ जाकर चले, भगवान मेरा कुछ कर ही नहीं रहा। गुरु महाराज अब हमसे गुस्सा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तुरंत गुरु पे आरोप लगाते हैं। प्रेमियों, परमात्मा रात में सुलाता है, खिला पिला के फिर सुबह जब मुंह खोलते हो आप तो फिर खाने की व्यवस्था करता है। उसको सब जीव की चिंता है हॉस्पिटल में कि देनहार कोई और है और भेजते हैं दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें और तासों नीचे नैन। सब परमात्मा का, हम तुम जो कुछ कर रहे क्या अपने आप से हो रहा है? सबको अपने भाग्य का खाने को मिल रहा है। और लोग क्या कहते हैं कि हम सत्संग में गए, हमारी पड़ोसन गई, लेकिन भगवान ने उन पे दया कर दी, मेरे ऊपर नहीं गई। भगवान पे जो आरोप लगाते हैं वो परमात्मा की दृष्टि में निकृष्ट व्यक्ति है। परमात्मा पे किसी तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो होता है सबका भला चाहता है। इंसान बुरा चाह सकता है, परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। एक बार 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो एक पत्नी थी बेल में, इतने बड़े बड़े कद्दू लगे। कहे देखो भगवान को, क्या अगर दिमाग होता भगवान में तो इतनी पतली बेल में इतने बड़े बड़े कद्दू काहे को लटका देते? वो संभाल भी नहीं पा रहे। फिर आगे चले
लौकी लटक रही है, देखो ये वृक्ष होना चाहिए, वृक्ष में जो लटकना चाहिए। चलते चलते इनको क्या हुआ कि थक गए तो नींद आने लगी, तो एक पेड़ के नीचे जाके और लेट गए। तो जिस पेड़ के नीचे लेटे उसमें आम लगे थे। अब क्या हुआ, सो गए तो मुंह पे ही आम गिरा। कहने लगे हम भगवान पे आरोप तो लगा रहे थे, अगर कहीं आज कद्दू लगा होता इसमें तो मेरे तो वारे न्यारे हो गए। अब बताओ, परमात्मा पे तुम आरोप लगा रहे हो कि उसने ऐसा नहीं ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन वो तो सब हिसाब से कर रहा है, वो तो सब अपने हिसाब से कर रहा है। तो कहने लगा अगर इस पेड़ में कद्दू लगा होता, लौकी लगी होती, तो आज ये मुंह मेरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचता, पूरा बढ़ता बन जाता। बताइए, वो आम से इतनी चोट लगी तो कद्दू गिरता तो क्या हाल होता। तो कहने लगा वाकई में भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। इसलिए प्रेमियों की शिक्षा दे रही कहानी कि जब भी दुख आए, तकलीफ आए, ये मत कहो कि परमात्मा मुझसे रूठ गया है, मेरे कर्म भी तो हैं, वो कर्मों का ही तो लेखा जोखा यहाँ चुकाने के लिए आए। गुरु महाराज कहते बच्चों, थोड़ी थोड़ी परेशानी में तुम बिल्कुल हाल बेहाल हो जाते हो, कहते अरे कुछ नहीं, सत्संग छोड़ो। तुमने भोजन तो छोड़ा नहीं, चुगली चपाटी नहीं छोड़ी, आना जाना नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे पहले तुमने क्या छोड़ा, तुमने परमात्मा का सत्संग ही छोड़ दिया। कि लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बताइए, तुमने किसी चीज का त्याग किया, लेकिन उसका त्याग कर दिया अच्छी चीज का। तो प्रेमियों, हमारे अवगुण से ही हम परेशान हैं। ये मानव जीवन मिला है, बहुत से पार जाने की ये नौका है, इसी के अंदर हम साधन भजन करके और हम आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं, वरना मेरा छुटकारा होने वाला नहीं है। अभी मास्टर जी ने बताया कि तुम चाहे जितनी भागवत रामायण कुछ भी करा लो, पर उसका भेद कोई नहीं देता है। उसका भेद कौन देगा कि जो जाने सो देहि जनाई, जानते तुम्हें होई जाई। जो जानेगा वही तो उसके भेद को बता पाएगा। अब गुरु महाराज को सत्यलोक का भेद मालूम है, तो गुरु महाराज ने बताया और किसी ने अब तक नहीं बताया। तो प्रेमियों, संत महात्मा तो नित जाते हैं और नित आते हैं, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, उनके लिए तो दिन भर जाने कितने चक्कर लगाते, क्योंकि यहाँ उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जीव के कल्याण के लिए संत आए हुए हैं, नहीं तो इतनी गंदगी में उतरने की क्या जरूरत थी। आप एक बार बताओ, आपका बच्चा आपके साथ जा रहा है और बड़ा सा नाला आया, बहुत गंदा है, बहुत गंदगी भरी है, उसमें गिर जाए तो क्या आप उठाओगे नहीं उसको, कि गंदगी में समझ के उसको छोड़ दोगे। ऐसे ही प्रेमियों, जब यहाँ से गुप्त संत गए और उन्होंने बताया कि वहां मृत्यु लोक में जीव बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा कष्ट तकलीफ में है, तुझे प्रगट संत को यहाँ आना पड़ा, यहाँ आना पड़ा। कहने लगे मैं जाऊंगा और सारे जीवों को वहां से छुड़ा के लाऊंगा। बोलिए प्रेम से कि संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। कहते हैं हर समय तू पाप की गठरी इकट्ठा करता रहता है, कुछ अच्छा काम कर ले। जब वहाँ हिसाब किताब होगा तो वहाँ क्या तुम मुंह दिखाओगे, ये बताओ।
हमारे कर्म ही हमको हमारे सिर को नीचा कर देते हैं और हमारे कर्म ही हमारे सिर को उठा देते हैं, ऊंचा कर देते हैं। तो प्रेमियों, हमको सबको भजन जरूर करना है। भजन करना, भगना, भजो उसको, उसके पीछे भगो, तभी तो वो देखेगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज इस कीचड़ में उतर के इसीलिए आए। नहीं ये संसार उनके आने लायक था? इतना गंदगी से भरा संसार, और इसमें गुरु महाराज कितने कितने बीमार हो जाते थे, कहते थे बच्चों मुझको ये हो गया वो हो गया। ये हमारे तुम्हारे कर्म गुरु महाराज ले लेते थे, अपनी योग अग्नि से उसको जला देते थे, और फिर भी किसी किसी के कर्म बड़े भारी होते थे तो गुरु महाराज बीमार हो जाते थे। बताइए। तो प्रेमियों, हमको सबको मन को रोक के भजन करना है। हमारा मन, पता है, मन से उपजाऊ जगह कोई और नहीं है। तुम्हारे चाहे जितने खेत हो, उसमें उपज इतनी नहीं है जितना मन में उपज है। इसमें ना पानी डाल जा रहा, ना खाद डाली जा रही है, लेकिन इसमें तरह तरह की खेती हो रही है। किसी के प्रति बुरा भाव, किसी के प्रति अच्छा भाव, जाने क्या क्या इसके अंदर 24 घंटा घूमता रहता। 24 घंटा इसका बुरा कर देंगे, उसका भला कर देंगे, उसको दोस्त बना लेंगे, उसको दुश्मन बना लेंगे। यही भाव हमारे मन में चलते रहते हैं। लेकिन इसी मन में अगर भगवान की भक्ति भर जाए तो 24 घंटे तुम्हारे अंदर यही गुंजारमान होती रहेगी। तो प्रेमियों, मन से उपजाऊ जगह संतों ने कहा कोई और हो नहीं सकती। इसके अंदर हर चीज की खेती हो रही है, इसके अंदर हर चीज की खेती हो रही है। लेकिन संतों ने क्या कहा है कि मन की तरंग मार लो, लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, लो हो गया भजन। आदतें बुरी संभाल लो, लो हो गया भजन। आदतें बुरी संभाल लो, लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, लो हो गया भजन। तो प्रेमियों, मन में जो तरंगें उठती रहती हैं, भजन में उनको मारना है। जब तक वो नहीं मरेंगी तब तक हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो गुरु महाराज से विनती करो, प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, अपील करोगे, तो वो स्वीकार होगी। मालिक के दरबार में आपकी अपील स्वीकार होगी। गुरु महाराज हमको सहन शक्ति देंगे, हमको ज्ञान देंगे, विवेक देंगे, बुद्धि देंगे, वैराग देंगे मेरे हृदय में, तब हमारा काम होगा। प्रेमियों, कहते नहीं है कि अगर दुनिया के सब लोग रूठ जाएं, लेकिन अगर गुरु ना रूठे तो आपको कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। कि मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। धरी सिर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। गुरु का नाम लेने से जगत छूटे तो छूटन दे। गुरु का नाम लेने से जगत छूटे तो छूटन दे। हमें है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। अच्छा प्रेमियों, एक बार बताओ, जब भगवान का नाम लेते हैं तो जो संसार के जो लोग हमको बहुत बुरा बुरा कहते थे, वो भी हमको अच्छा कहने लगते हैं, वो भी मेरे पीछे पीछे घूमने लगते हैं। कि जा पे दया गुरु की हुई और तापे दया करे सबका मन मोड़ देते हैं। सब अच्छा तुमको बताने लगेंगे,
पहले हमसे लोग जाने क्या क्या कहते थे। अब कहते बहन जी मिलती नहीं है। रिश्तेदार नातेदार क्या कहते हैं, तुमको तो टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने का। और पहले वही रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। बताइए, तो हमने जब देख लिया कि संसार ऐसा है तो हमने प्रभु से नाता जोड़ लिया, क्योंकि संसार के लोग तो धोखेबाज हैं। तुम्हारे बने में आएंगे लेकिन परमात्मा तुम्हारी बिगड़े में भी आएगा और तुम्हारे बने में भी आएगा, दोनों में आएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, परमात्मा का प्रेम अच्छा क्या संसार का अच्छा? परमात्मा का है ना, तो आज से परमात्मा से करोगे कि तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। गुरु से प्यार करो तभी तो अमृत बरसेगा, वरना बरसने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, हमारा जीवन जा रहा है, धीरे धीरे जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। एक दिन इसी शरीर को ले जाके और मरघट पे, कल हम लोग आ रहे तो एक छोटा सा शमशान बना, तो हम तो कह रहे कहीं आग लग गई है, क्या हो गया जी। उसमें बाकायदा थोड़ी दूर के बाद देखा तो वहाँ लेडीजें बैठी, तो समझ में आ गई कि इनके घर मृत्यु हुई है और सामने मरघट पे वो जलाया जा रहा। बताइए, ये संसार है, इस तरह जल रहा। हमने कहीं जरा देर गाड़ी रोको, देख तो ले, कम से कम संसार का सत्य तो देखें। सत्य क्या है प्रेमियों? इतने कंडा और लकड़ी रखे, जड़ जड़ आग जलती नेक देर में, कि कऊ दिन धोखे में लुट जावेगी तेरी काया की फूल बगिया। दिन धोखे में लुट जावेगी तेरी